Dear friends, welcome back to our DSSB channel that is A1 English 360 degree। आज मैं साहिबा विग आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी और पीजीटी की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड है। आज मेरा है टेस्ट नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3, नंबर 61। व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट disappears when the Horatio asks the ghost to reveal its secret। जब होरेशियो जो है वो घोस्ट से पूछता है कि सीक्रेट है क्या असलियत में, तो उस समय घोस्ट अचानक जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि डिसअपियर कर जाता है। तो उसके डिसअपियर होने का क्या रीजन है घोस्ट के? पहला ऑप्शन, घोस्ट डिसअपियर्ड व्हेन इट हर्ड अ डॉग्स बार्क। क्या वो कुत्ते के भौंकने से डिसअपियर्ड हो जाता है? बी, कॉक क्राउड एंड सिग्नल दैट इज मॉर्निंग। क्या मुर्गे की बांक से उसे पता चल जाता है सुबह हो गई है और घोस्ट सुबह में नहीं आते, तो वो डिसअपियर हो जाता है। सी, पोलोनियस अराइवल इंटरप्टेड। क्या पोलोनियस आ जाता है बात के बीच में? डी, हैमलेट स्पीच इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन। क्या हैमलेट बीच में इंटरप्ट करता है घोस्ट और होरेशियो के? नहीं। सो आंसर है बी, कॉक क्राउड एंड सिग्नल दैट इज मॉर्निंग। सो crowd means crowd is a kind of बांग की आवाज। तो बांग क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि ओनोमोटोपोइया है। ठीक है, ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर जो है नेचुरल साउंड, जैसे डॉग की नेचुरल साउंड बार्किंग है, हेन की और कॉक की है क्राउनिंग, और क्लॉक की साउंड है टिक टिक। तो ऐसे नेचुरल साउंड स्कैटर होती हैं। ओनोमोटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच है। और एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा बता दूं कि इसमें जो घोस्ट की बात हुई है, तो घोस्ट टोटल आया कितनी बार है इसमें, क्या कहते हैं, हैमलेट में घोस्ट अपीयर करता है 4 टाइम्स टोटल। सो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ एग्जाम में कि हाउ मेनी टाइम्स द घोस्ट अपीयर इन हैमलेट। Question 62. Oh, what a noble mind is here, oh overthrown. The courtiers, soldiers, eye, tongue, sword. Who is the noble mind referred in these above lines? So these lines, ये lines बोलता कौन है? ये lines बोली गई हैं ओफिलिया द्वारा। सो ओफिलिया कौन थी? हेमलेट की गर्लफ्रेंड थी, लवर थी। तो सो हेमलेट की जो लवर थी, शी वॉज ड्रेस्टिकली सीइंग चेंजेस इन हैमलेट्स बिहेवियर। सो ओफिलिया देखती है कि हैमलेट का बिहेवियर बहुत इरेटिक हो रहा है, बहुत डिस्टर्प्टेड फील हो रहा है। सो शी सीज कि हैमलेट उसके साथ पहले के जैसा लव और अफेक्शनेट बिहेव नहीं कर रहा, ही इज लॉस्ट समवेयर। हैमलेट कहीं ना कहीं खोया रहता है। सो वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और वो कहती है कि हैमलेट एक बहुत ही नोबल कैरेक्टर है, एक बहुत ही नोबल माइंड है, पर मुझे नहीं पता आजकल उसे क्या हो गया एंड हाउ ही इज बिहेविंग। ठीक है, सो इधर नोबल माइंड किसको कहा गया है? ओफिलिया ने कहा है, ओफिलिया ने नोबल माइंड कहा है। किसको कहा है? हैमलेट के लिए कहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हैमलेट्स इरेटिक बिहेवियर। हैमलेट जो इरेटिक बिहेवियर करता है उसके कारण उसने ये बात कही है। ठीक है, सो आंसर इज डी, हैमलेट। क्वेश्चन 63. Where was Hamlet when received the news of his father's death? हैमलेट को जब पता चलता है उसके फादर किंग हैमलेट की डेथ हो गई है, तो वो कहाँ पे होता है? एक्चुअली में स्टडीज करने कहाँ गया होता है? सो हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, यानी छोटा हैमलेट प्रिंस हैमलेट एंड बड़ा इज किंग हैमलेट। सो छोटा किंग प्रिंस हैमलेट जो होता है वो पढ़ाई करने गया होता है कहाँ? जर्मनी में। सो ही वेंट टू जर्मनी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज। क्वेश्चन 64. 14 ब्रास इन हैमलेट इज व्हाट? 14 ब्रास क्या है? 14 ब्रास इसमें से कौन सा किंग है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क है,
प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, प्रिंस ऑफ पोर्चुगल है या प्रिंस ऑफ हॉलैंड है। 14 ब्रास के जो फादर होते हैं उनको मार दिया जाता है किसके द्वारा? हैमलेट के फादर द्वारा, यानी कि 14 ब्रास के जो फादर होते हैं उनको किल कर दिया जाता है किसके द्वारा? किंग हैमलेट के द्वारा। और उसी का बदला लेने के लिए जो 14 ब्रास होता है वो चाह रहा है अब किस पे अटैक करना? हैमलेट की कंट्री यानी डेनमार्क पे अटैक करना चाह रहा है। तो नाउ ही वांट टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ। सो प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है 14 ब्रास एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ, रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ। और कैसे लेगा वो रिवेंज? फादर्स डेथ बाय अटैकिंग ऑन डेनमार्क। क्वेश्चन 65, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट डैश मेक्स इट सो। कुछ भी बुरा नहीं होता और कुछ भी अच्छा नहीं होता, पर क्या उसको अच्छा और बुरा बनाता है? हमारी सोच। हमारी सोच अगर पॉजिटिव है तो हमें सब पॉजिटिव नजर आएगा, अगर हमारी सोच नेगेटिव है हमें आसपास सब नेगेटिव नजर आएगा। सो ए टेलिंग, बी सेइंग, सी थिंकिंग एंड डी इमेजिनिंग। सो देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। एंड दीज लाइन्स वर स्पोकन बाय, ये लाइन जो है ये स्पोकन की गई है हैमलेट द्वारा। हैमलेट ये कहता है अपनी प्ले में। क्वेश्चन 66, हु इज ट्रिंकोलो इन द प्ले टेम्पेस्ट। ट्रिंकोलो कौन होता है प्ले टेम्पेस्ट में? टेम्पेस्ट में आपको बता चुकी हूँ, बरमूडा आइलैंड की शिपरैक की एक्चुअल घटना पे बेस्ड कहानी है, यानी सच्ची घटना है जहां शिपरैक यानी शिप डूब जाता है। कौन से आइलैंड पे? बरमूडा के आइलैंड में। और इस घटना में एक बंदा होता है इस प्ले में ट्रिंकोलो। वो कौन है? ए किंग्स बटलर, बी किंग्स जेस्टर, सी किंग्स सन और किंग स्लेव। सो इट्स किंग्स जेस्टर, यानी कि किंग के दरबार में जोकर होता है। क्वेश्चन 67, हु सेज गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन्स इन द टेम्पेस्ट। यानी कि अच्छी कोकों में भी, अच्छी कोक से भी बुरे बच्चे पैदा होते हैं। ये किसने कहा है? हु सेज दिस इन द टेम्पेस्ट? ए प्रोस्पेरो, बी कैलिबन, सी मिरांडा और डी फर्डिनेंड। कौन कहता है ये लाइन? सो दीज लाइन्स आर सेड बाय मिरांडा। मिरांडा कहती है ये लाइन्स इन द प्ले टेम्पेस्ट एंड शी इज द, मिरांडा कौन होती है? शी इज द हीरोइन ऑफ प्ले टेम्पेस्ट। एंड हियर फर्डिनेंड जो नाम आया हुआ है, ही इज द हीरो ऑफ द, हीरो कह लो या प्रोटोगेनिस्ट कह लो, ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट। एंड प्रोस्पेरो कौन होता है? ये फादर होते हैं मिरिंडा के, फादर ऑफ मिरिंडा। और ये जो कैलिबन होता है ये होता है सन किसका? डायन का, विच का, सन ऑफ विच। In Shakespeare's play, The Merchant of Venice, what condition must the Prince of Morocco agree to before he may choose from among the caskets in order to marry Portia? So, जो पोर्शिया के फादर होते हैं वो प्रिंस ऑफ मोरक्को के आगे ये शर्त रखते हैं कि अगर उसने रॉन्ग कास्केट को चूज किया, उस पे गलत कास्केट पे हाथ लगाया, तो क्या कहते हैं, वो कभी भी शादी नहीं करेगा। मतलब ही विल नेवर बी अलाउड टू मैरी, यानी उसको शादी के उससे खंडित कर दिया जाएगा, उसको शादी की परमिशन नहीं दी जाएगी कभी भी। सो प्रिंस ऑफ मोरक्को के आगे ये शर्त रखी गई, किसके द्वारा? पोर्शिया के फादर द्वारा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए, दैट इफ ही चूजेस रॉन्ग ही विल बिकम पोर्शिया स्लेव। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था उसके पापा ने कि पोर्शिया का स्लेव बना दूंगा, नहीं।
that if he chooses wrong he will marry he will never marry. हाँ बिल्कुल सही, यही कहा था पोर्शिया के फादर ने कि अगर उसने गलत कास्केट पे हाथ लगाया तो वो उसको पोर्शिया से क्या किसी से भी शादी नहीं करने दिया जाएगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. हम आगे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है. क्वेश्चन 69. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास डस हिपोलिटा अपीयर? हिपोलिटा जो करेक्टर होता है वो किस किस ड्रामा में होता है? ए मिडनाइट समर ड्रीम, बी मेजर फॉर मेजर, सी विंटर्स टेल और डी एज यू लाइक इट. So Hippolyta is a character in Midnight Summer's Dream, which is a Shakespeare's comedy. It is a famous comedy by Shakespeare. And Hippolyta जो होती है basically this play, this Midnight Summer जो dream होता है, इसमें क्या होता है कि this play revolves around the marriage of Theseus and Hippolyta. Around the marriage of किस किस की मैरिज के अराउंड ये कहानी घूमती है? दिस प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज ऑफ मल्टीपल सब प्लॉट्स. और इसमें मल्टीपल सब प्लॉट्स होते हैं, काफी मैरिजेस या फिर काफी वो एक दूसरे से अफेयर और ये सब होता है. बट मेजर जो होता है वो किसके रिवॉल्व अराउंड करता है? थीसिस और हिपोलिटा की मैरिज. सो मेजर जो सब प्लॉट होता है वो क्या होता है? इट इज द मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिपोलिटा. मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिपोलिटा. So the answer will be A, Midnight Summer Dream. Question 70. Most friendships is feigning, most loving mere folly. These words occur in which? A, Hamlet, B, King Lear, C, As You Like It और D, Twelfth Night. ज्यादातर फ्रेंडशिप्स फेनिंग हो रही है, ज्यादातर जो मोस्ट लविंग मेयर फॉली है. तो ये लाइंस किस में अपीयर होती है? दीज लाइंस अपीयर्स इन C, As You Like It. As You Like It की लाइन है and it is sung by एमिन्स. ये लाइंस एमिन्स एक सॉन्ग गाता है, उस सॉन्ग्स के अंदर ये लाइन होती है. Question 71. Which of the following plays by Shakespeare has not been written? शेक्सपियर का इनमें से कौन सा प्ले है जो नहीं लिखा गया? A, Antonio and Cleopatra, B, Julius Caesar, C, A Lover's Complaint और D, Love's Trump. So शेक्सपियर का इनमें से एंटोनियो क्लियोपाट्रा है, जूलियस सीजर भी शेक्सपियर का है, लवर्स कंप्लेंट भी शेक्सपियर का वर्क है. बस लव ट्रम्प शेक्सपियर का वर्क नहीं है. इट इज अ वर्क बाय बेन जॉनसन. ये बेन जॉनसन का वर्क है. Question 72. Which of the following plays begins with these lines? If music be the food of love, play on, play on, play on. अगर म्यूजिक ही फूड है किसका? लव का. सो प्ले करते रहो इसे. ये लाइंस कौन कहता है? किस प्ले की है? A, द टेम्पेस्ट, B, ट्वेल्थ नाइट, C, एज यू लाइक इट एंड D, रोमियो एंड जूलियट. सो इट इज द लाइंस ऑफ ट्वेल्थ नाइट. और ये बोलता कौन है? ड्यूक सीनियर. जब ड्यूक सीनियर ये लाइन बोलता है. Question 73. Frailty, thy name is woman is a famous line from the play. Which play? A, Macbeth, B, Hamlet, C, Pericles or D, Othello. So frailty means कि कमजोरी,
फ्रायल्टी मीन्स कमजोरी तेरा नाम औरत है, कमजोरी तेरा नाम औरत है। ये कौन कहता है ये लाइन? ये लाइन है हेमलेट की, और हेमलेट अपनी मदर के लिए कहता है क्योंकि उसकी मदर उसकी कमजोरी बन रही थी, उसकी मदर उसके मोटिव के बीच में आ रही थी। वॉन्ट्स टू किल हिज अंकल क्लॉडियस, बट बिकॉज ऑफ हिज मदर ही वॉज बीइंग कंफ्यूज्ड कि वेदर ही शुड किल हिज अंकल और नॉट। Which one is not a fool in Shakespeare's play? कौन सा ऐसा है जो शेक्सपियर के प्ले में एक जेस्टर, एक जोकर, एक फूल का काम नहीं करता? ए जैकस एज यू लाइक इट, बी ट्रैंकोलो इन द टेम्पेस्ट, सी द ग्रेव डिगर्स इन द हेमलेट, और डी फेस्ट इन द ट्वेल्थ नाइट। सो बेसिकली जो जैक्स होता है, जैक्स जो होता है वो ये फूल नहीं है, ये जोकर नहीं है। ही इज अ फेथफुल, ये एक फेथफुल लॉर्ड है किसके दरबार में? ड्यूक सीनियर के कोर्टियर में। नेक्स्ट Question 75. In the 12th night, Malvolio reads aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignoring other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to what? So basically 12th night में क्या होता है, जो मालवोलियो होता है वो लेटर पढ़ता है। कौन सा लेटर? जो फॉर्ज्ड लेटर होता है, मारिया ने झूठा लेटर एक दिया होता है मालवोलियो को कि ओफिलिया ने तुम्हें लिखा है ये लेटर। तो वो समझता है कि ये ओफिलिया का दिया हुआ लेटर है और बहुत जोर जोर की पढ़ रहा होता है सुनाने के लिए, देखो ओफिलिया ने मुझे लेटर लिखा है। सो लेटर क्या होता है? जब किसी का लव लेटर या कुछ आता है हम सीक्रेटली पढ़ते हैं, छुपा के पढ़ते हैं, बट ही इज रीडिंग इट ओपनली एंड वेरी लाउड, शोइंग ऑफ दैट इट इज ओफिलियाज लेटर। सो इट इज अ सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी है, क्योंकि लेटर को हम पढ़ते कैसे हैं? किसी का लव लेटर या कुछ हमारा पर्सनल लेटर होता है, हम उसको इतना अलाउड नहीं पढ़ते, बट ही इज अटरली, ही वुड क्या कहते हैं, एक्चुअली एंगेजिंग द ऑडियंस एंड रीड्स इट अलाउड। बहुत तेज तेज अपना पर्सनल लेटर पढ़ रहा है। सो ये आयरनी होगी, व्यंग्य हो गया एक तरीके का। क्वेश्चन 76. शेक्सपियर सोलिलिकीज आर डिफाइंड एज। सोलिलिकी का क्या मतलब होता है? जो अकेले बोली जाती हैं, जहां स्टेज अकेले कैटर किया जाता है। A locution dominating the stage and the attention delivered by the speaker who is alone on the stage. So एक स्पीकर होता है जो अकेले होता है स्टेज पे और सबकी अटेंशन कैप्चर करता है। Identify the an exception to this definition. तो इनमें से कौन सी है जो एक्सेप्शन है, यानी कि सोलिलिकी नहीं है? ए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, पहला। बी, if it were done when this done. C, now might I do it pat. D, is this a dagger which I see before me? So to be or not to be, that is a question. ये सोलिलिकी है, ये डायलॉग्स बोलता है हेमलेट। बी, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन, सो ये किसकी सोलिलिकी है? हेलो प्ले में इयागो की लाइंस है, ये इयागो की सोलिलिकी है। और सी नहीं, सी, दीज आर द लाइंस, सी वाली जो लाइन है, नाउ माइट इट आई डू इट पैट, ये हेमलेट बोलता है। बट उस समय स्टेज पे क्लॉडियस अंकल भी होते हैं, उसके चाचा जी। सो स्टेज पे क्लॉडियस अंकल भी होते हैं। सो जब कोई स्टेज पे होगा तो वो सोलिलिकी कैसे रहेगी? क्योंकि सोलिलिकी का ऑलरेडी मतलब है कि डिलीवर्ड बाय द स्पीकर अलोन ऑन द स्टेज। तो जब दो जने हो गए तो अलोन कैसे रह गया? सो इट इज नॉट अ सोलिलिकी। डी, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, सो दिस इज द, ये लाइंस कौन बोलता है डैगर वाली? मैकबेथ बोलता है।
मैकबेथ की सोलिलिकी है। क्वेश्चन 77 Shakespeare begins with this line in Sonnet 130. My mistress' eyes are nothing like the sun, often dubbed a spoof, the sonnet dash. So, option A repudiates all Shakespeare has said of dark lady earlier. Repudiates मतलब कि उसको जो भी डार्क लेडी के बारे में उन्होंने कहा है उसको खारिज करता है। ये वाली सोनेट की लाइन ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सोनेट की लाइन डार्क लेडी के बारे में ऐसा कुछ भी खारिज नहीं कर रही। बी पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स। D. The non-idyllic love felt and expressed by common folk. D. Describes the cooling aspect of his lady love's eyes, bereft of lust. So answer will be B. Parodies the conventions of Elizabethan love sonnets. यानी कि ये जो लाइन है माई मिस्ट्रीज आईज आर नथिंग लाइक द सन, ये एक सोनेट की लाइन है। किसका सोनेट है? शेक्सपियर का सोनेट है। और ये नकल कर रहा है, पैरोडी मतलब नकल कर रहा है। किसकी नकल कर रहा है? सोनेट्स की। कौन से सोनेट्स? जो एलिजाबेथन के टाइम पे लिखे गए हैं, चाहे उसकी राइमिंग स्कीम हो, चाहे कोई भी उसकी टाइप हो लिखने का। एलिजाबेथन लव सोनेट्स में जैसे भी राइमिंग वगैरह सब कुछ हुआ है वही सेम पैरोडी यानी नकल की गई है। किसके द्वारा? शेक्सपियर की इस सोनेट में, सोनेट नंबर 130 में। Question 78. Identify the element from the options given below that makes Hamlet superior to Elizabethan revenge plays. So हमें identify करना है उस element को जो कि element from the options given below that makes Hamlet superior, जो Hamlet play को superior कर देता है किससे? एलिजाबेथन के रिवेंज प्लेस से, यानी उस टाइम के रिवेंज प्लेस से किसको सुपीरियर साबित करता है? हैमलेट को। तो हैमलेट सुपीरियर है क्यों? ए इंसैनिटी और फेंट इंसैनिटी। बी वॉयलेंट डेथ ऑफ हीरो, इतनी खूंखार मौत होती है हीरो की इसलिए। सी द मॉरल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिवेंज, जो रिवेंज होता है उससे एक मॉरल सीखने को मिलता है। या डी द मैक्सिमम यूज ऑफ सोलिलिकीज। So answer will be yes, this D, the maximum use of soliloquies, because there are 7 total soliloquies which are very large number of soliloquies in Hamlet. बाकी सब में 4, 3, 5 इस तरीके से है, but 7 are a very high number of soliloquies. Question 79. The levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns are not a part of deliberate of dissimulation but a form of emotional relief. So dissimulation means भेद, यानी कि जो लेविटी है किसकी? हैमलेट की। जो रेपिटिशन है उसके फ्रेजेस का, जो पंस हैं उसमें, जो डेलिब्रेटली उसने एक भेद करा है, बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ, पर फिर भी वो एक इमोशनल रिलीफ मिलता है हैमलेट में। तो दीज जो भी ये सब हुआ है, ये बातें हैमलेट के बारे में किसने कही है? किस क्रिटिक ने कही है? that it has repetition of phrases, puns, deliberate dissimulation. These are said about Hamlet by T.S. Eliot, who is a critic. Question 80. In the classification of Shakespeare's plays, in which category does Merchant of Venice comes? So Merchant of Venice में starting में क्या होता है कि जब शाइलॉक जो है वो खून का प्यासा हो जाता है। किसके खून का प्यासा हो जाता है? शाइलॉक एंटोनियो के खून का प्यासा हो जाता है क्योंकि उसने उसके पैसे देने होते हैं। सो इट वाज जस्ट कि वो ऐसा लगता है कि एंटोनियो को शाइलॉक मार ही देगा बस। सो इट वाज वेरी फियरफुल सीन, ऐसा लगता है कि ट्रेजेडी में बदलने वाली है। एंड सडनली पोर्शिया आके अपना भेस बदल के डिस्गाइज फॉर्म में बचा लेती है किसको? एंटोनियो को, और पूरी कहानी बदल जाती है। सो ट्रेजेडी बदल जाती है किसमें? कॉमेडी में। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग
is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? क्या थीम था किंग लियर का? ए जेलसी, बी एम्बिशन, सी रिवेंज और डी फिलहाल इनग्रेटिट्यूड। बेटा फिलहाल इनग्रेटिट्यूड फिलहाल होता है चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन अगर अकृतज्ञ हो जाए यानी कि माँ बाप की तरफ अपनी ड्यूटी ना निभाएं, उसको कहते हैं फिलहाल इनग्रेटिट्यूड। तो इस प्ले में क्या होता है कि दो एल्डर डॉटर्स होती हैं यानी रीगन एंड गॉन्ड्रिल, जिनके लिए जो अपने फादर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हम आपके लिए क्या कहते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें। बट एक छोटी डॉटर होती है जिसका नाम होता है कॉर्डिलिया, जो कि सिर्फ यही कहती है कि मैं पापा पिताजी उतना ही अपने पिताजी आपसे प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने फादर से प्यार करती है। बट उसके फादर उसको गलत समझते हैं। एट द एंड गॉन्ड्रिल एंड रीगल दे बोथ प्रूव टू बी रॉन्ग एंड ग्रीडी। वो अपने फादर की बिल्कुल हेल्प नहीं करती और सब कुछ उनका ले लेती हैं। बट कॉर्डिलिया वॉज द डॉटर जो अपने फादर को इतना ही कहती है कि मैं आपको एक पिता के समान प्यार करती हूँ जितना एक डॉटर अपने पिता से करती है। तो शी प्रूव टू बी अ वेरी राइट डॉटर, जो कि बहुत सही डॉटर प्रूफ होती है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ फिलहाल इनग्रेटिट्यूड ड्यू टू टू डॉटर्स रीगन एंड गॉन्ड्रिल। ये दोनों इनग्रेटिट्यूड शो करती हैं अपने फादर की तरफ। Question 82. Which of the following characters does not belong to the famous Shakespearean tragedy Hamlet? ऐसी कौन से कैरेक्टर्स हैं जो नहीं बिलोंग करते किससे? फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से। सो हैमलेट में क्लॉडियस होता है। कौन होता है? हैमलेट के अंकल का नाम होता है हैमलेट्स अंकल ओफिलिया। हैमलेट्स कौन होती है? हैमलेट्स लवर। और कैसियो इज नॉट द पार्ट ऑफ हैमलेट एंड पोलोनियस कौन होते हैं? ये जो ओफिलिया होती है हैमलेट की लवर, उसके फादर, ओफिलियास फादर। लवर को या बिलवेड कह सकते हैं हम इनको, बिलवेड होती है। सोफिलियास फादर होते हैं पोलोनियस। क्वेश्चन 83. विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट्स में है? बस ओनली इन 3 पार्ट्स। सो ए हेनरी फोर्थ, बी हेनरी सिक्स्थ, सी रिचर्ड सेकंड और डी रिचर्ड थर्ड। सो इट इज हेनरी सिक्स्थ। Question 84. The collection of Shakespeare sonnets was printed by dash in dash. So शेक्सपियर की जो कलेक्शन है सोनेट्स की वो कब प्रिंट हुई थी? शेक्सपियर के सोनेट की कलेक्शन प्रिंट हुई थी बाय थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प ने सबसे पहले उसकी सोनेट्स प्रिंट की थी। और कौन से सन में की थी थॉमस थॉर्प ने? 1609 में, बाय थॉमस थॉर्प। क्वेश्चन 85. विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन विच डेट? विलियम शेक्सपियर पैदा भी 23 अप्रैल को ही हुए थे and he died also on 23rd April, but the year is different. He was died on 1616, 23rd April 1616. Question 86. What was the name of the house of William Shakespeare in Stratford? William Shakespeare के house का नाम क्या था स्ट्रैटफोर्ड के अंदर? So it was, the name of the house is New Palace. Question 87. Which play is a social satire dealing with the fashion and fads of the day? So ऐसा कौन सा social satire है जो डील करता है फैशन और फेड्स ऑफ द डे? यानी कि which is a satire on fashion and fads. कौन सा ऐसा है व्यंग्य फैशन और फेड्स के ऊपर? ए एंटोनिया क्लियोपाट्रा, बी लव लेबर लॉस्ट, सी मिडनाइट समर ड्रीम और डी नन ऑफ द अबव। सो इट इज लव लेबर लॉस्ट, बी। Question 88. Desdemona, famous Shakespearean character, belongs to which of the following plays? So Desdemona एक famous character है शेक्सपियर की प्ले की और वो बिलोंग करती है किससे? ए किंग लियर से, बी ओथेलो से, सी हैमलेट से
और डी ट्वेल्थ नाइट से किससे बिलोंग करती है? सो डेस्टिमोना बिलोंग्स टू बी ओथेलो एंड शी इज द वाइफ ऑफ ओथेलो. Wife of Othello is Desdemona. The following plays is not a comedy. इनमें से कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है? A. As You Like It. B. Twelfth Night. C. Antony Cleopatra. And D. Midnight Summer Dream. So, As You Like It is a comedy. Twelfth Night is a comedy. Midnight Summer Dream is a comedy. But Antony and Cleopatra is his tragedy, and tragedy maybe it is a Roman play, so it is a Roman tragedy. इनके 4 रोमन प्ले है, एंटनी क्लियोपाट्रा भी उनमें से एक है. ठीक है, सो इट इज अ रोमन प्ले. क्वेश्चन नंबर 90. विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन. फ्री एडेप्टेशन है किसकी? ए. द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किड. बी. मेनेनकमी ऑफ प्लॉटियस. सी. क्रॉनिकल्स ऑफ होलिनशर्ट बाय इंग्लैंड बाय होलिनशर्ट एंड डेकामेरन बाय बोकासियो. सो ये है मेनेनकमी बाय प्लॉटस, और मेनेनकमी जो इनका प्ले है ये लैटिन भाषा में लिखा गया है. इट इज इन लैटिन लैंग्वेज. सो लव लेबर लॉस्ट जो है इसी से लिया गया है, मेनेनकमी ऑफ प्लॉटस से. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी ड्यूरिंग द होल क्लास. You can join me on YouTube, Telegram, Facebook and Instagram.